इंस्टा मिलियनियर सीजन 2 न्यू जर्नी बिगिंस। हेलो दोस्तों, लगभग 2022 के करीब पॉकेट एफएम पर एक कहानी चल रही थी जो कई लोगों के दिल के करीब थी। लगभग 500 मिलियन या कहीं बिलियन लोगों तक ये कहानी पहुंच चुकी है, इंस्टा मिलियनियर, जिसमें कि एक गरीब लड़के लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल की कहानी दिखाई गई है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लकी एक अनाथ और गरीब लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल उसे एक पैसे वाले आदमी के लिए, जिसका ओहदा हाई होता है, धोखा दे देती है। जब लकी को उनके रिलेशन का पता चलता है तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एक दिन लकी किसी होटल रूम में डिलीवरी करने गया था, तब उसने डिम्पल को किसी और आदमी के साथ में देखा, जिसे देखकर लकी का दिल चकनाचूर हो गया। उस आदमी और डिम्पल ने लकी को बुरी तरीके से फटकार कर बेइज्जती कर यह कहकर कि तुम गरीब, नाकारा और फटीचर हो, उसे बाहर निकाल दिया। और लकी अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता था कि उसके जाने के गम में लकी खूब रोने लगा। पर उसे अचानक से अपने फोन पर मैसेज की धुन सुनाई दी। लकी, तुम्हारी गरीबी की परीक्षा खत्म हो चुकी है, स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से अग्रवाल फैमिली में। और इतना कहते ही लकी के अकाउंट में कुछ करोड़ रुपए आ जाते हैं। मतलब ये सब लकी ने उस मैसेज में पढ़ा था। दोस्तों, लकी को शुरुआत में अपना कुछ बिजनेस दिया जाता है जिसे वो संभालने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात गरीब सी लड़की राधिका से होती है, जिसे उसकी रूममेट्स काफ़ी बुली किया करती थी। वो भी स्कॉलरशिप के दम पर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी। एक दिन वो इसी के चलते सुसाइड करने जा रही थी, जिससे कि लकी ने उसे बचाया और फिर दोनों में प्यार होने लगा। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, पर किसी कारणवश किसी लड़की के चलते लकी और राधिका में दूरियां बनने लगी। मतलब उस लड़की ने राधिका को किसी और आदमी के पास धोखे से भेज दिया और खुद लकी के पास चली गई उसका एम्पायर हड़पने के लिए, या कहें उसके लालच में। बहुत सी लड़कियों ने लकी पर ट्राई मारने की सोची और कुछ लड़कियां तो दिल की अच्छी थी जिन्हें सच में लकी से प्यार हो गया था। हिमांशी, साक्षी, शिरीन जो कि राधिका तक की बहन है, और कोयल, और न जाने कितनी लड़कियां। अगर उनके नाम गिनाने में बैठ गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बिकॉज लकी का नेचर काफी ज्यादा अच्छा, पोलाइट और हम्बल था। पर उसे तो सिर्फ राधिका पसंद थी, जिसके चलते काफी लड़कियों के दिल टूटे। फिर राधिका किसी कारणवश लकी से दूर हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए जयपुर पहुंचता है, बिकॉज उसे अपने आदमियों के थ्रू खबर मिलती है कि राधिका जयपुर में है। फिर जयपुर में काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, काफी सारे पुराने और नए लोगों से मुलाकातें होती है, एंड जयपुर में फाइनली उसे राधिका मिलती है, पर किसी और नाम में, बिकॉज राधिका की याददाश्त जा चुकी थी और उसे अपने ही पापा ने बचा लिया था। वो काफी उसकी डीप फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके बारे में तो हम फिर कभी जानेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही जरूरी है। फिर वहां से उसे पटना जाना पड़ता है। राधिका की पढ़ाई कंटिन्यू होती है। वहां पर लकी सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी कर लेता है। और राधिका के चलते उसके दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि इसका ध्यान बिजनेस पर नहीं है, इसलिए उसे ऑप्शन दिया जाता है राधिका या फिर बिजनेस। तो वो राधिका को चूज करता है। और वहीं उसका चाचा का भाई, इस स्टोरी का विलन प्रफुल्ल अग्रवाल, अपने दादाजी से अच्छी अच्छी बातें कर उनका बिजनेस टेक ओवर करने की कोशिश करता है। प्रफुल्ल काफी गिरा हुआ लड़का था एंड ड्रग्स जैसे मामलों में भी उसके बहुत बड़े हाथ थे। एक बात और, वो लकी से ज्यादा टैलेंटेड भी था, बस उसकी माँ की वजह से उसे गलत परवरिश मिली और फिर वैसी उसे छूट मिल गई। बिकॉज लकी एंड प्रफुल्ल दोनों को गरीबी की परीक्षा का टेस्ट देना था, पर लकी निकला अच्छा और प्रफुल्ल को हालातों ने बना दिया बुरा, या फिर कह सकते हैं उसकी माँ ने। एक दिन जब लकी शिवराज का बिजनेस टेक ओवर करने आता है उसके दादाजी का, तब सारी गिले मिटाकर तो अचानक से राधिका की डेथ हो जाती है। मतलब उसे गोली मार दी जाती है। बाद में पता चलता है ये सब प्रफुल्ल का कांड था। और वहीं प्रफुल्ल को जब जेल में अरेस्ट करवाया था लकी और राधिका द्वारा, बिकॉज सारी लड़कियां लकी के पास आई थी अपना केस लेकर और लकी ने अपने वकील के थ्रू उनकी हेल्प करी थी। तो ऐसी हमारी कहानी चल रही थी। राधिका की डेथ के बाद लकी काफी ज्यादा टूट जाता है। उसकी जिंदगी में एक और राधिका आती है, बट वो उससे अटैच नहीं होता। हालांकि वो लड़की उससे अटैच जरूर हो जाती है, पर वो दिल से अटैच हुई थी। फिर डिम्पल आती है, 2-3 बार लकी को सेड्यूस करने के बारे में सोचती है, पर हर बार लकी कैसे न कैसे बच जाता है। और हाँ, एक लड़की शबाना से भी उसकी मुलाकात होती है पटना में। देन कुछ समय बाद प्रफुल्ल अपनी सर्जरी करवा लेता है, अपने मरने का झूठा नाटक करता है और शौर्य बनकर लकी के ऑफिस में काम करने लगता है और लकी को मारने का प्लान बनाता है। पूरे परिवार को किडनैप करता है प्रफुल्ल अग्रवाल। किसी तरीके से लकी अपने परिवार को बचाता है
प्रफुल्ल से एंड प्रफुल्ल को मार देता है। देन कुछ समय बाद होती है राधिका की एंट्री। लकी कहता है वो बस राधिका का एक डेमो था जो अपने दोस्त से बनवाया था एंड काफ़ी ज़्यादा फिलर लगा मुझे, बिकॉज जैसी लकी की हरकतें थी वैसे लग नहीं रहा था। अपने दादाजी को कॉलर से उठा देना, तो वो कहानी का बैकलैश फिलर पार्ट मुझे लगा राधिका को वापस लाने का। तो राधिका को वापस लाने के बाद सबकी लाइफ हैप्पी चलने लगती है। बीच में कुछ विलन्स आते हैं, कहानी अच्छी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से राधिका को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है और फिर उसमें भी कहानी बढ़ ही रही थी। फिर लकी के 2 बच्चे दिखाए जाते हैं और इतना कहा जाता है कि लकी और उसके बच्चे मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है ये कंक्लूजन सही था? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, बिकॉज लकी की कहानी में बहुत से विलेज बचे थे, जैसे कि मंत्री कमलनाथ जिसे लकी ने अपना प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था। और तो और, क्या आपको लगता है कि प्रफुल्ल इतनी जल्दी मर सकता है? अगर आपको भी जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए ऑडियो बुक सोशन पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टा मिलियनेयर का सीजन 2 जुलाई से। तो बने रहना दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स बता देना कि आपको ये कहानी के बारे में क्या क्या जानना है, या सीजन 2 में आपको कौन सी चीजें चाहिए, तो हम अपने तरीके से ऐड करने की सोचेंगे। और सीजन 2 का फ्लेवर इंस्टा मिलियनेयर की तरह ही होगा, पर उसके भी हटके, उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग इंस्टा मिलियनेयर का सीजन 2 होगा दोस्तों। और एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो हिला कर रख देगा आपके दिलो दिमाग को। बने रहिए ऑडियो बुक्स ओशन के साथ। पीस आउट।